नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं शेख आनंद और आज हमारी टीम मौजूद है बिहार राज्य सूचना आयोग कार्यालय के प्रांगण में, जहां पर कि मेरी मुलाकात कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं से हुई है। जब इनसे मेरी बात हुई तो बहुत ही गंभीर स्थिति मुझे इसका एहसास हुआ है कि बिहार में जो सूचना जो प्राप्त करने की स्थिति है आरटीआई कानून के अंतर्गत, उसकी बड़ी दुर्दशा अभी मुझे जानकारी मिली है और अब हम आप तक वो बात पहुंचाने आए हैं। देखिए, बात इतनी है कि बिहार में जो सूचना आयोग जो हम द्वितीय अपील जब करते हैं तो यहाँ पर आकर उन सारे विषय जो भी लोक सूचना पदाधिकारी सूचना नहीं देते हैं या आधी अधूरी सूचना देते हैं, समस्या है, यहाँ पर आकर उसका निष्पादन, यहाँ पर आकर उसका जो भी न्याय संगत प्रक्रिया से जो भी आवश्यक है वो कार्रवाई होती है। लेकिन अभी वो स्थिति यहाँ पर बड़ी उलट नज़र आ रही है। उसी पर आज हम बात करने वाले। वीडियो में बने रहिए। अगर आप ये चाहते हैं बिहार का विकास हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी न्याय मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपके अधिकारों का भी हनन ना हो, तो इस वीडियो में बने रहिए, देखिए, समझिए, कमेंट कर बताइए कि ये वीडियो कैसा लग रहा है और इसमें और क्या क्या बातें आनी चाहिए थी। हम और भी बातें आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर, मेरा नाम रजी हसन हुआ, आरटीआई एक्टिविस्ट है। आरटीआई के चक्कर में गोली खा के टांग गंवाया हूँ, लेकिन हमें लग रहा है सूचना आयोग प्रताड़ना कर रहे हैं, सूचना दिलवा नहीं रहे हैं। मैं मुजफ्फरपुर से आता हूँ, लेकिन सिर्फ डेट पे डेट मिल रहा है। आज 8वीं की सुनवाई थी जो मुझे ऑनलाइन नहीं दी गई, तो इस विषय में तब मैं स्वयं उपस्थित होकर मैं इसको सूचना लेने के लिए हो रहा हूँ, लेकिन सूचना देने के लिए नहीं, यानी कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा करने के लिए सूचना आयोग तैयार है, मुख्य सूचना आयोग। अच्छा, एक बात बताइए रजी हसन जी, अभी आप ने कहा कि आपने गोली भी खाई, आपने सूचना को प्राप्त करने के लेकर लगातार आप प्रयास करते रहते हैं। कितने दिनों से इस प्रयास में लगे हुए हैं? 2010 से लगे हुए हैं। 2010 से आईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में मैंने सूचना को लगाया था और नगर निगम, नगर थाना और सभी जगह ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ निकालने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्ट मुझे लग रहा है सूचना आयोग, क्योंकि यहाँ सभी कार्यालय से, यानी सभी जिला के कार्यालय, जिला में बना हुआ सूचना कोषांग, जो सभी कार्यालय से धारा 25 के तहत प्रतिवेदन लेना है कि हर एक कार्यालय में कितना आरटीआई पड़ा, उस पर क्या निष्पादन हुआ या नहीं हुआ, वो इन्हें लेके विधानसभा में देना है। लेकिन विधानसभा से भी मांगा था, ये ट्रांसफ़र यहाँ कर दिया गया, लेकिन यहाँ सूचना है ही नहीं। ये स्थिति है कि ये सूचना भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा नज़दीक आ जाएं। मैं दर्शकों को सीधे सीधे आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, इनकी जो बातें हैं उसको मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूँ आपके लिए, कि वो मामला है कि यहाँ पर जब द्वितीय अपील में ये आते हैं तो सूचना दिलवाने को लेकर जो भी नियम संगत जो भी प्रक्रिया है उसको यहाँ पर पूरा नहीं किया जा रहा है, जैसा कि ये बता रहे हैं। 8 बार आप सुनवाई में आप यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक सूचना आपको नहीं मिला है। नहीं, ये अभी तक तो मुझे पूरा कोई सूचना नहीं मिला है। सीधा निष्पादन कर देते हैं और सूचना दिलवाते नहीं है। और देखिए, दूसरा बात यह है कि आप इनके हाथों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वार्षिक प्रतिवेदन है, ठीक है ना। ये 2017 से 18 ये वार्षिक जो प्रतिवेदन है राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत जितनी भी सूचनाओं की मांग की जाती हैं जो भी लोगों के द्वारा या हर जिला वाइज हर, तो इसमें मैं आपके स्क्रीन पर दिखा भी दूंगा आपको। ये देखिए कि ये सारी डिटेल इसमें रहती है और इससे एक विशेष तरह की जानकारी मिल जाएगी जो आपको राज्य सूचना और इस सूचना के संबंधित होती है। लेकिन यहाँ पर जो है इसका प्रतिवेदन भी जो है वो जो राज्य सूचना आयोग के द्वारा जो है वो जारी नहीं किया जा रहा है और उसको लेकर के भी मामला है। क्या है ये मामला, ये बताइए। ये मामला है कि सभी जिला से किस कार्यालय में कितना आवेदन पड़ा पत्र का, और उसका पत्र 6 कितना पड़ा, उसका सभी प्रतिवेदन हर एक जिला अधिकारी को लेना है, इस पर बैठक करना है, उनको मंथन करना है और वो कागजात यहाँ भेजना है, सभी प्रतिवेदन। ये सूचना आयोग एक संग्रह करके कि कितना मिला, कितना फाइन लगा, ये विधानसभा में बताना है। लेकिन विधानसभा को रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं और विपक्ष के जो नेता हैं वो भी सवाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी भ्रष्टाचार उजरेगा, इसलिए वो सवाल करते ही नहीं है कि आम आदमी को जो अधिकार मिला है, सूचना का अधिकार, भाई हमारे विधानसभा में के पटल पर रखाएगी कि नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है, न पक्ष को न विपक्ष को। क्योंकि जो जल रहा है आम आदमी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार उजागर कर रहा है वो मारा जा रहा है या प्रताड़ना हो रहा है या झूठे केस में फंसाया जा रहा है, और पुलिस के द्वारा बहुत से कानून बनने, सामान्य प्रशाखा से बहुत सा चिट्ठी निकल रहा है, लेकिन उसका कोई पालन नहीं।
तो देखिए यहाँ पर जो इन्होंने बताई बातें, एक बात और जो आप तक मैं फिर पहुँचा देना चाहता हूँ कि प्रतिवेदन में जो है ना, यहाँ पर विचार, लोगों के विचार यहाँ पर दिए गए हैं इस प्रतिवेदन में। इसमें यहाँ पर जो पुराना आ चुकी है ये, तो यहाँ पर जो हमारे राज्यपाल रह चुके हैं ये फाल्गुन चौहान, उनका ये संदेश है। इसमें यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री का संदेश है। इसमें यहाँ पर जो है ये उस समय के जो उप मुख्यमंत्री थे वहाँ पर तारकिशोर प्रसाद, उनका संदेश है। और उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो फिर ये उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी का संदेश है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है विजय कुमार सिन्हा जी, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, उनका संदेश है। और फिर आगे जब बढ़ते हैं आप, अवधेश नारायण सिंह जी का संदेश है। ये है आपके कार्यकारी सभापति बिहार विधान परिषद का। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है प्रतिपक्ष के जो नेता विरोधी दल यहाँ पर हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव, उनका भी संदेश है। और इस तरह से आप अगर संदेश के बारे में कहें तो सब लोगों ने बेहतर ही बताया है। ओवरऑल मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूं, 1 बाय 1 आप इसको पढ़ लीजिएगा। सभी लोगों ने बेहतर बताया, लेकिन यहाँ की जो वेदना है, जिस तरह की जो बातें यहाँ पर आ रही है, वो उलट है। समस्या बहुत ही गंभीर है। आपकी नज़र में क्या है मामला? ये वार्षिक प्रतिवेदन जो है प्रत्येक वर्ष ये राज्य सूचना आयोग को जारी करना है। जो आप देख रहे हैं कि 2017-18 के बाद ये जारी नहीं हुआ है, लगभग 5-8 वर्षों से ये जारी नहीं हुआ है। तो कितनी कृत्य की बात है कि सभी जिलों से कलेक्ट करके, सभी विभाग से कलेक्ट करके इनको आम जनता के बीच में ये रखने के लिए विधानसभा के पटल पर रखना है, विधानसभा में पारित कराना है, विधान परिषद में पारित कराना है, जो इन्होंने 17-18 के बाद पारित नहीं कराया है। और ये प्रतिवेदन जो है राज्य सूचना आयोग के द्वारा जो निकलता है, आम आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए, आम आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए, आम जनता के लिए निकलता है कि प्रतिवेदन में परोक्ष होता है कि किन किन विभाग से कितना सूचना मिला, कितना नहीं मिला, क्या आज की स्थिति है, राज्य सूचना आयोग की क्या स्थिति है, कितना केस इनके यहाँ पेंडिंग है, कितना केस जारी हुआ है, कितना हेयरिंग हो रहा है, जो उससे वंचित किया जा रहा है बिहार की जनताओं को और बिहार के आरटीआई एक्टिविस्टों को। ये घोर कृतज्ञ है, घोर घृणा की बात है। ये प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो रहा है लोगों को। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं पुख्ता, इसे आपके पास 17-18 की यहाँ पर आपका प्रतिवेदन है, उसके बाद जारी नहीं हुआ है, इसको लेकर क्या आपके पास प्रमाण? राज्य सूचना आयोग से हम लोग आरटीआई से ये मांगते हैं, आरटीआई से हम लोग राज्य सूचना आयोग से 30 दिनों के अंदर इनको सूचना देना रहता है। तो हम लोग प्रतिवेदन की मांग करते हैं कि चूंकि स्वतः इनको देना चाहिए आरटीआई एक्टिविस्टों को, लेकिन स्वतः ना देकर अगर आरटीआई के द्वारा मांगा जाए कि आप 17-18 का प्रतिवेदन दीजिए, 18-19 का दीजिए, 20-21 का दीजिए, तो इन्होंने नहीं दिया है। लास्ट 17-18 तक का अभी तक दिया है, जिससे वंचित किया गया है। तो ये मामला जो है, देखिए यहाँ पर आपको मैं वही फिर से दोहरा दूँ, 17-18 तक का प्रतिवेदन है, उसके बाद का नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। अब इसमें क्या गड़बड़ी है, कैसी समस्या है, उसका समाधान कैसे निकलेगा, ये तमाम दर्शकों को देखना होगा। क्योंकि हमारे दर्शकों में अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। मामला क्या है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि तत्कालीन जो वहाँ पर जो 17-18 में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो सारे लोग इन पर बता रहे हैं कि बेहतर व्यवस्था है, और यहाँ पर स्थिति उलट हो रही है। अच्छा, यहाँ एक बात बताइए, राज्य सूचना आयोग पर आप लोग आए हुए हैं, यहाँ की कार्यशैली जो है, ऑफिशियल कार्यशैली, उसको लेकर कैसा आप विचार रखते हैं? बहुत खराब स्थिति है यहाँ की। आपका 2016-17 का केस का आज हेयरिंग हो रहा है, आज 2025 में हम लोग बात कर रहे हैं, जो 2017 यानी कि 8 वर्ष बैकलॉग चल रहा है यहाँ की। जबकि 30 दिन में सूचना दिलाना है तो ये पीआईओ पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, प्रथम अपीलीय पर कार्रवाई नहीं करते हैं। और उसके बाद जब आदमी अंत में राज्य सूचना आयोग में आता है, 19(1) के तहत यहाँ दायर करता है द्वितीय अपील या शिकायतवाद, जिसकी हेयरिंग आप 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष के बाद कीजिएगा, तो उस पीरियड के दौरान कितने पीआईओ जो है रिटायर कर जाते हैं, कितने सूचना आपको जो उस समय मिलना चाहिए था वो नहीं मिलने से वंचित किया जाता है। अगर उस समय सूचना मिल जाता तो आप उसका उपयोग करते, समाज के बीच में उपयोग करते हैं, आप हो सके आप उस सूचना लेकर PIL हाईकोर्ट में करते हैं, तो समाज के एक बीच में मैसेज आती, भ्रष्टाचार को छुपाया जा रहा है। RTI बनने का 2 ही कारण था। सरकार जो भारत सरकार ने ये RTI बनाई थी, इसका मुख्य उद्देश्य 2 था, एक भ्रष्टाचार और दूसरा पारदर्शिता। तो भ्रष्टाचार से लड़ने का ये हथियार दिया गया था, घूस नहीं घूसा कहा गया था कि घूस मांगता है तो घूसा दो, RTI का प्रयोग करो। तो RTI का प्रयोग करने से वंचित किया गया। आप राज्य सूचना आयोग में आइएगा, यहाँ जो इतनी करोड़ों रुपए का बजट यहाँ पर खर्च जो हो रहा है गरीब जनता, बिहार की जनता का, उससे इनसे क्या लाभ हो रहा है जब आप सूचना नहीं दिला रहे हैं? यहाँ की कार्यशैली पर आप सवाल उठा रहे हैं? पूरा सवाल उठा रहे हैं। यहाँ ये 8 साल का बैकलॉग चल रहा है, आपके लिए चल रहा है कि और लोगों के लिए? मेरा 8 साल का बैकलॉग चल रहा है। मेरा अभी 2017 का हेयरिंग
अभी शुरू हुआ है, 16 का ख़त्म हुआ है, 17 का अब चालू हुआ है। तब बताइए, मेरा 8 बरस के बाद हेयरिंग है, मेरा 1000 केस यहाँ लंबित है, तो ये कब सुनवाई मेरा करेंगे? 2, 4, 10, 20 बरस के बाद तो हम लोग साफ हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो मेरा इधर केस रह जाएगा इधर तो यहाँ तो नियम है कि जिसका केस अगर आपका हेयरिंग है, लंबित है, 1000 केस, 800 केस लंबित है, 500 केस लंबित, वो व्यक्ति अगर मर गया, वो व्यक्ति अगर एक्सपायर कर गया, तो उनका केस का ये लोग सुनवाई नहीं करते हैं। ऐसा ये लोग एक्ट में अपना बिहार में ये बनाए हुए हैं कि उनकी सुनवाई नहीं होगी। मालूम हो गया कि मर गए तो उनको केस को फेंक दो, सीधे फेंक दो। मतलब कि मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर के केस बंद किया जाएगा अब आने वाले समय में। जैसा कि इन लोगों ने कहा, देखिए मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि यहाँ की जो स्थिति, जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने अपनी वेदना बताई, गोली खा लिए, ये बता रहे हैं कि आप मरेंगे तब अब बाल बच्चा को यहाँ से मांगा जाएगा, अब वो देना पड़ेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र जाकर केस यहाँ पर बंद होगा, नहीं तो अलग समस्या है। अच्छा, एक बात और बताइए, इसका समाधान कुछ नज़र आ रहा है क्या? क्या कहाँ गड़बड़ी लग रही है? गड़बड़ी सरकार की है। गड़बड़ी ऐसे मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त को नियुक्ति करते हैं, ब्यूरोक्रेट की ये लोग नियुक्ति करते हैं। जो IAS रिटायर करते हैं, प्रशासनिक सेवा में रहते हैं, वो अपना 60 बरस की उम्र में तक ये जॉब किए, अपना IAS की नौकरी किए, मुख्य सचिव से रिटायर होते हैं, फिर पुनः इनको जो है राज्य सूचना आयुक्त में या मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया जाता है। तो ब्यूरोक्रेट्स को अगर आप लाइएगा यहाँ पर राज्य सूचना आयोग में, तो इसी तरह का होगा ही। वो सूचना नहीं दिलाएंगे, चूँकि वो भी तो एक दिन सूचना नहीं दिए हैं किसी को, तो वो सूचना क्यों दिलवाएंगे? वो तो जानते हैं कि हम भी तो इससे एक समय PIO थे तो सूचना नहीं दिए हैं। देखिए, बड़ा सवाल, और बड़ा सवाल समाज के लिए है, बड़ा सवाल बिहार के लिए है, और बड़ा सवाल यहाँ भ्रष्टाचारियों को किस तरह से रोका जाए उसके लिए है। और ये सवाल अब उठ गया है, और यहाँ जिस स्थिति से लोग गुजर रहे हैं ना, राज्य सूचना आयोग में आकर दौड़ कर परेशान हो रहे हैं, सूचनाएं नहीं मिल रही है, तो अब ये सवाल का जवाब हम लोगों को मिलकर ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं और हर लोगों की अपनी अपनी वेदना है, हर लोग देख सकते हैं आप। इधर भी यहाँ पर इनकी जो स्थिति है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंद्र नारायण शर्मा हुआ जी। हमने क्या आता है, लोक सूचना से मांगा, वहाँ से भी जवाब नहीं मिला। फिर मैंने अपील किया, अभी तक हमको क्या आता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं काहे किया। का सूचना मांगे थे आप? हमने मांगा था अपने डिपार्टमेंट से। कौन चीज़ का? कौन डिपार्टमेंट? मैं श्रम संसाधन विभाग ITI से हूँ, है ना। हम पर क्या आता है झूठा केस दर्ज किया गया, उससे संबंधित मैंने ITI सिमरी बख्तियारपुर से, सहरसा से मैंने सूचना मांगा, लेकिन अभी तक हमको सूचना नहीं दिया गया। साल से चक्कर में घूम रहे हैं? हम ये लेकर के 2022 से हम घूम रहे हैं। हाँ, अब अभी कोई निदान नहीं निकल? कोई निदान नहीं निकल गया। तारीख आया कि तारीख भी नहीं आया? तारीख भी नहीं आया है। मेरा द्वितीय अपील निकाल के दिखा रहे हैं। हाँ, द्वितीय अपील आप कर दिए हैं? हाँ, क्या कितना साल पहले किए थे? हमने 23 में किया, 22 में किया, है ना। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, पड़ा हुआ है। फिर हमने इसमें भी किया, क्या आता है। कितनी उम्र है आपकी? हमारा 62 वर्ष हो गया। रिटायर कर गए क्या? रिटायर कर गए, हाँ। कब तक झोरा ढोइएगा इस तरह से? अब देखिए, जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक तो हमको झोरा ढोलना ही पड़ेगा। नारायण, देखिए क्या स्थिति है। ये आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद अमीन। क्या दशा है आपकी? हम जिला मुजफ्फरपुर से आए हैं और वहाँ जिला लोक शिकायत के जो पदाधिकारी हैं ब्रिज बिहारी भगत। खैर, पदाधिकारी का नाम की मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ पदाधिकारी हैं, वो बताइए। सर, उनके यहाँ जाने से वो कहते हैं कि सरकारी ज़मीन को CO और थाना अध्यक्ष बैठ करके भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के घेरवा दिया। खैर, सूचना नहीं मिला। सूचना क्या मांगे? सूचना मांगे थे तो सर सूचना गोल मटोल घुमा कर देते हैं, सही सूचना देते नहीं हैं। उस पर जो है हम लोग जो है कि प्रथम अपील किए, द्वितीय अपील में भी गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कितनी साल हो गई उम्र? हमको हमारा सर SC ST में हमारा केस करवा दिए हैं अभी 14 जनवरी को। एक ही दिन में थाना अध्यक्ष से मिल करके, मोतीपुर थाना अध्यक्ष से मिल के एक ही दिन में केस करवा दिए हैं। SC ST झूठा केस लदवा दिए हैं हमारे ऊपर। अब क्या करिएगा? अब क्या करेंगे, अब हम उसी के न्याय में घूम रहे हैं। पटना में आज 10 दिन से पड़े हुए हैं। हाँ, जय। मानवाधिकार आयोग में भी हम देखिए जो स्थिति है वो स्थिति गंभीर है, गमगीन है। और यहाँ जो लोग 62 साल के लोग घूम रहे हैं, इधर ये लोग घूम रहे हैं। आपका क्या नाम है? शिवजी साहब। क्या कर रहे हैं आप? सूचना मांग रहे हैं राज्य सूचना आयोग से। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, मिलेगा? नहीं मिल रहा है सर। कितना दिन से लगे हुए हैं? आज तो 5-7 साल से लगे हुए हैं। कागज उगज भी है आपके हाथ में? जी, सब है। अपील पर अपील है, जमीन का है। हाँ जी, सूचना नहीं देते हैं। ना अनुमंडल पश्चिमी वाला मुजफ्फरपुर को भी नहीं देते हैं, ना जिला लोक शिकायत भी देते हैं। हाँ।
जी ना 27 जनवरी का आइए कि है ठीक है 27 जनवरी ये दूसरा है, ये आप लोग अपील किए हैं से दूसरा है। हाँ जी कोई उपाय नहीं लग रहा है। कोई उपाय नहीं है यहाँ। अरे ना आपकी क्या दशा है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार देशभक्त है और मानवाधिकार समर्थक भी मैं हूँ। मैंने भारतीय स्टेट बैंक मुजफ्फरपुर के जो क्षेत्रीय कार्यालय उससे कई आरटीआई लगाया, लेकिन एक भी आरटीआई का जवाब नहीं दिया। मैं उसे बहुत क्षुब्ध हूँ और मैं चाहूँगा कि बिहार सरकार को और भारत सरकार को इस संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं वो बिल्कुल निरंकुश होते हैं और जो समाज के लिए और देश के लिए कार्य करते रहते हैं और बहुत सारे भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं जिससे देश को फ़ायदा होता है। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं उनको फ़ायदे में गोलियां लगती है, झूठे केस पिछाने पड़ते हैं। ये बहुत ही चिंतनीय और निंदनीय बात है। इस पर सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी सरकारी पदाधिकारी है और जो हमारा जो अपडेट की बातें जो कही गई पुस्तक है, इसकी भी निराकरण होना चाहिए और प्रत्येक वर्ष जो है सो इसका ये वार्षिक प्रतिवेदन आप भी ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल, वार्षिक प्रतिवेदन के लिए मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन यहाँ की जो स्थिति देखा हूँ मैंने, बहुत क्षुब्ध हूँ इससे। और मैं चाहता हूँ कि राष्ट्र जैसे भारत जैसे कल्याणकारी राष्ट्र में, जहाँ देश से आज़ादी में लोग आहूत हुए थे, हमारे जो जो एक्टिविस्ट हैं हम लोग हैं, हम लोग देश में आहूत होने जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही है, जो बहुत ही चिंतनीय विषय की बात है। देखिए, राज्य सूचना आयोग कार्यालय पीछे है, बिहार सूचना आयोग के कार्यालय, और उसी कार्यालय कैंपस में हम लोग मौजूद हैं। रजिया जी से बात आपकी हो गई, अखिलेश जी से भी आपकी बात मैंने करा दी है और इनसे पूछे। अजय चौरसिया जी, क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। क्या, कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर जिला से। क्या दिक्कत है आप? दिक्कत है कि मेरे साथ मोतीपुर थाना द्वारा मारपीट किया गया। मैं उसके आवेदन एसपी साहब को दिए, अभी तक एसपी साहब क्या करवाए कि उसे सूचना से मांग की, अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं कराएगी। कितना दिन से? ये 2020 का घटना है, अब तक कोई सूचना, कोई न्याय, तारीख वारीख मिला कि नहीं? कोई तारीख वारीख नहीं मिला है अभी तक। नहीं। भ्रष्टाचारी मस्त है, कार्यकर्ता पस्त है। आपका क्या नाम? कृष्णा राय, मोतीपुर मुजफ्फरपुर से आए हैं। हाँ। और हम 2010 से लगे हुए हैं सूचना में, और प्रपत्र का 30 दिन में सूचना दे देना चाहिए लोक सूचना प्राधिकारी को, जो 3 साल तक ले नहीं देते हैं। और 30 दिन के बाद कार्रवाई के जद में आ जाते हैं, लेकिन राज्य सूचना आयोग कोई कार्रवाई नहीं करते हैं और न जुर्माना करते हैं न सूचना दिलवाते हैं। लोक सूचना प्राधिकारी आ जाएंगे, बोल देंगे हम सूचना दे दिए, झूठ है, तो हाँ केस बंद कर देते हैं। ये सब भ्रष्टाचार है यहाँ को। और लोक सूचना प्राधिकारी जो है एसटी में फंसाने का काम करते हैं। जो सूचना मांग रहा है उन लोगों पर धमकी दिलवाते हैं वो अपने दलालों से, और एसटी में फंसाते। हमको भी एसटी में फंसा दिए थे पर साल। बहुत लिखा पढ़ी किए हैं तो एसटी समाप्त कर दिया, झूठा कर दिया, से झूठा कलम लगा दिया गया था। हाँ, इसके लिए गोली खाने वाले भी ऐसे। हाँ। इसीलिए हम हाई कोर्ट गए हैं। झूठा एसटी क्यों हमारे ऊपर हुआ, सूचना मांगने के कारण। और थाना से सूचना मांगे, ये लोग एकजुट हो जाते हैं लोक सूचना प्राधिकारी और फंसा देते हैं। सूचना मांगने के गोली मरवाते हैं, एसटी फंसवाते हैं, धमकी दिलवाते हैं ताकि सूचना नहीं मांगे। और यहाँ से कोई कार्रवाई यहाँ राज्य सूचना आयोग कुछ नहीं करता है। ये भी उसी लोक सूचना के साथ मिले हुए रहते हैं, लोक सूचना प्राधिकारी को मदद करते हैं, बंद करते हैं। हाँ, मदद करते हैं, मिले हुए। अब क्या करिएगा? हम लोग 2010 से लगे हैं, अभी 25 चल रहा है। हाँ, तो अब आगे क्या ना, हम लोग की लड़ाई है, अब लड़ते रहेंगे जब तक जिएंगे तब तक ले लड़ेंगे, छोड़ेंगे थोड़े बे। हम लोग जीती आदमी है, पीछे हटने वाले नहीं है। एसटी में फंसा दिया, हम पीछे हट गए और मजबूत हो गए। जो लोग फंसता है वो और मजबूत हो जाता है। अभी इनको फंसाया है तुरंत, हमारा ही मोतीपुर थाना इनको। तो आप अब इनको लेकर मदद कर? हाँ, इनको मदद कर रहे हैं। इनका भी झूठा मामला है, इनको भी हाई कोर्ट में करवाएंगे। मतलब देखिए बात ऐसी है, बात मजाक की नहीं है, बात बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस है। और आप लोग हो सकता है कि इन लोगों को समझ रहे होंगे कि वो लोग हैं जिन्हें कोई काम धंधा नहीं है, वो लोग हैं जो कुछ विशेष अपने कुछ फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है। कभी आप आकर लोगों से मिलिए। मैं तो बहुत सारी बातें आप तक सीधे सीधे नहीं पहुंचा पा रहा हूं, लेकिन किसी भी आरटीआई कार्यकर्ता से आकर मिलिए। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो सिस्टम को दुरुस्त करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो यहाँ की जो व्यवस्था है उसको बदलकर बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं हो रहा है। और इसमें चूँकि कानून है तो कानून का अपना एक जो दायरा है, जो कानून की अपनी एक जो मजबूती है वो तो रहेगी ही रहेगी। कुछ चंद भ्रष्ट प्राधिकारियों को लेकर ये कानून ख़त्म नहीं हो सकता है, बस उसको आगे बढ़कर बचाने की और सहयोग करने की सब लोगों की ज़रूरत है। अभी
आपने तो अपनी परेशानी बताई, लेकिन अब चूंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज भी सूचना अधिकार कानून को लेकर बड़ा ही आशावान्वित रहते हैं, अपने आप में ये महसूस करते हैं कि हमारे बिहार में ये सूचना का अधिकार कानून लागू है और उससे सूचना प्राप्त कर भ्रष्टाचारियों को सबक सिखा सकते हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को? हम बहुत दुख के साथ कहते हैं कि जो ईमानदार हैं वो एकजुट नहीं है, लेकिन बेईमान सब एकजुट है। इसलिए आरटीआई एक्टिविस्ट एकजुट हों तभी उनकी जान बचेगी या उनको कुछ उनके काम किए हुए को फ़ायदा मिलेगा, या भ्रष्टाचार से लड़ने में फ़ायदा मिलेगा, या समाज के लिए कुछ करना चाहते थे एकजुट हो। 6 तारीख को आप आएँ और यहीं पर धरना होने वाला है सूचना आयोग के विरुद्ध, क्योंकि सूचना आयोग जो एक किताब 6 तारीख पूरा महीना क्या होगा और फिर साल कौन सा है? नहीं, 6 दिसंबर को है, 6 फरवरी को 2025 जो 2025 को सभी आरटीआई एक्टिविस्ट से अनुरोध है कि आप आएँ, सामाजिक कार्यकर्ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ, क्योंकि ये जो मुझे मिला हुआ है ये सिर्फ सूचना आयोग की तरफ से 125 रुपये का है। 125 रुपये का जो फ्री में देना चाहिए वो 125 रुपये में दिए हैं, और 3 साल का उन्होंने नहीं दिया। द्वितीय अपील भी है, लेकिन जब सूचना आयोग ही खुद निकम्मा है तो कहाँ से ये लोक सूचना पदाधिकारी होगा? क्योंकि सूचना आयोग खुद ही अपने कार्यालय का सूचना छुपा रहे हैं, तो सभी कार्यालय कैसे नहीं छुपाएगा, उसका साथ कैसे नहीं देंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार तो इस कार्यालय में बसा हुआ है। सूचना आयोग से पैसा खाते हैं और कमीशन लेते हैं। खैर, ये आरोप है तो नहीं, आरोप नहीं है, जो बदनाम किया जाता है लोक सूचना पदाधिकारी या बड़े बड़े अधिकारी या जो अधिकारी है वो कहते हैं कि लोक सूचना पद आवेदक जो है पैसा मांगने के लिए आवेदन करता है। अरे आवेदन करता है तो तुम सूचना दो ना, कागज़ मांगने के लिए। और मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ मुख्य सूचना आयोग से लेकर सभी कार्यालय में पैसा लेते हैं लोक सूचना पदाधिकारी से कि हम कागज़ नहीं देंगे, भ्रष्टाचार को छिपाएंगे, और सरकार उसका सहयोग करती है, विपक्ष भी सहयोग कर रही है। खैर, तो सूचना नहीं अब देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन बातें बहुत ही महत्वपूर्ण थी, ज़रूरी की थी, आप तक पहुंचानी थी, इसलिए मैंने इस वीडियो को आप तक पहुंचाया है। इस वीडियो को देखिए और रिपीट करके देखिए। अगर इन लोगों की बात में कुछ भी गड़बड़ लग रहा है तो कमेंट कर बताइएगा, क्योंकि समाज की बेहतरी हम चाहते हैं। इसीलिए फिर से अगर कोई बात ऐसी आएगी तो हम वहाँ पर वो रिपोर्ट भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ऐसे ये जो आरोप है ये एक तरफा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इन लोगों ने अपने अपने स्तर पर अपनी वेदना प्रकट की है। अगर यहाँ के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपके बीच भी आएंगे और आपकी बात को भी सुनकर समझकर देश दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आखिरी में आप क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे? ऐसे लोग जो अभी भी सूचना अधिकार कानून को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको बेहतर करना चाहते हैं, इसमें क्या करना चाहते हैं? नहीं, वो करें भाई। समाज के लिए आरटीआई जो है बहुत बड़ा केंद्र ने हथियार दिया था 2005 में, तो उसका उपयोग तो करने के लिए हर स्टेट में काफ़ी लोग हैं, बिहार में भी काफ़ी लोग हैं, लेकिन निराश हो जाते हैं कि राज्य सूचना आयोग से उनको मदद नहीं मिलती है। उनकी एनर्जी जो है बर्बाद चली जाती है। कितने आरटीआई एक्टिविस्ट जो 2005 से 6 से यहाँ पर थे, कितने आरटीआई एक्टिविस्ट जो है वो अब यहाँ आना बंद कर दिए हैं। पुराने कई लोग साथी लोग हैं जो आना बंद कर दिए हैं, चूँकि उनको सूचना नहीं मिलती है। उल्टे उनको राज्य सूचना आयोग के द्वारा ही प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसे में समाज के लिए वो क्या करेंगे? अपना तन मन धन समय बर्बाद करके वो आए हैं, समाज के लिए सूचना मांगते हैं, प्रथम अपील करते हैं, राज्य सूचना आयोग में आते हैं, सेकंड अपील में 2-2, 3-3, 4-4 के बाद सुनवाई होती है, बिना सूचना दिलाए केस को समाप्त कर दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है। तो ऐसे में उनका मनोबल जो है वो कमज़ोर होता है, मनोबल की क्षति होती है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चूँकि राज्य सूचना आयोग एक हथियार है कि राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त तो माननीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का ये दायित्व है, उसी के लिए ये पद का दायित्व का शपथ लिए हैं कि हम सूचना दिलवाएंगे। जो वो सूचना एक्ट के अनुसार नहीं करते हैं और कार्रवाई नहीं करते हैं पीआईओ को, इसलिए उनकी मनोबल की कमी होती है। आप क्या कह रहे थे? मेरा ये कहना है कि ठीक है, हमारा आरोप है तो सूचना आयोग इंटरव्यू दे कि इस धारा के तहत, धारा 20(1) और 20(2) के तहत क्या कार्रवाई होती है और धारा 18 के तहत क्या होती है, इसकी जानकारी ले लीजिए। अगले वीडियो में हम और कुछ बेहतर लेकर आएंगे। बने रहिए चौपाल समाचार के साथ। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम सब मिलकर समाज को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके पास भी कुछ बेहतरी है या गड़बड़ी भी है, हमें सीधे संपर्क करें, हम आपके बीच आएंगे, आपकी बात को भी देश दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।